एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर यू पे। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विप्रो एनएलटीएच का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो हमारी टीम कंटिन्यूअसली आपके लिए यूजफुल रिसोर्सेज बनाने में लगी हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस जो कि हमारे विप्रो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। एंड जो मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाला था उसमें मैंने नोटिस किया कि बच्चे जो हैं वो अपना अप्रोच शेयर कर रहे थे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप किसी सॉल्यूशन को मेमोराइज करो, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, आप डिफरेंट अप्रोचेस सोचो या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अप्रोच को अंडरस्टैंड करो, उसको लर्न करो कि अच्छा कि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व करा था। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपना अप्रोच डिस्कस कर रहे हो, राइट? तो ओके, व्हाट्स दैट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के पास आपके लिए एक वंडरफुल सरप्राइज है जो कि इस नए ईयर पे आपको मिलने वाला है। तो ये सरप्राइज हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। इस सरप्राइज को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने सभी दोस्तों को भी इस वंडरफुल सरप्राइज के बारे में बताइए जो कि 1 जनवरी को आने वाला है और आप सभी को मिलने वाला है, राइट? सो चलो बात करते हैं अपने कोडिंग क्वेश्चन की। बिफोर दिस हमारे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ऐसा कोर्स प्रिपेयर करिए विप्रो एनएलटीएच के रिगार्डिंग जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो और उसको प्रॉपरली रीड करा जा सके, हम उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हों। तो आपकी इसी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमारी टीम ने कुछ 2 अमेजिंग कोर्स बनाए हुए हैं जो कि विप्रो एनएलटीएच पे बेस्ड है। लेट मी शो यू। सो ये है हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कोर्स जो है वो है हमारा विप्रो एनएलटीएच वर्बल एबिलिटी क्रैकर जो कि मिस तन्वी मैम के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हो कि इसके प्राइस कितना कम है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसमें आपको मिलेंगे 22+ वीडियोस। एंड अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है तो जस्ट यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करो और आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, राइट? एंड नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो हमारे टीम मेंबर्स मिस्टर प्रतीक सर, मिस्टर श्रीधर सर, मिस तन्वी मैम ने सबने मिलकर बनाया हुआ है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 95+ वीडियोस। एंड आप देख सकते हो कि ये भी कितना प्राइस फ्रेंडली है, जस्ट एंड जस्ट 249, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिल सके। बट जैसा कि सबने मेहनत किया हुआ है तो थोड़ा तो हमारा क्रेडिट भी बनता है, राइट? इसमें भी आप देख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो शो मोर पे क्लिक करके तो देख लो, आपको ये सारे वीडियोस इस कोर्स में मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे तो हम आपके लिए हमेशा ही यूजफुल रिसोर्सेज अपलोड करते रहते हैं, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लो। तो चलो अब वापस चलते हैं अपने कोडिंग क्वेश्चन पे। ओके, सो दिस इज आवर कोडिंग क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये है हमारी एक एरे और लिस्ट। इसमें क्या है, सारे एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़कर। तो आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट? 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। बस 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक बार ही प्रेजेंट है, तो आपको 4 को प्रिंट कराना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखोगे तो देखो इसमें 3 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट? और जो बस 2 है वही एक बार रिपीट हो रहा है, तो 2 को प्रिंट कराना है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगी। एक है हमारा सेट्स को यूज करके और एक है हमारा डिक्शनरी को यूज करके। डिक्शनरी एक बहुत ही अमेजिंग डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन आपको प्रोवाइड कराता है। तो मेक श्योर कि आप इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपरली रीड कर ले, ठीक है? तो पहले सेट्स का डिस्कस करते हैं, फिर डिक्शनरी का डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा लिस्ट 412। ओके, कुछ एरर आ गया, ठीक है? 41212। मैं इस क्वेश्चन को पाइथन का यूज करके सॉल्व करूंगी, आप कोई भी अप्रोच सॉल्व कर कोई भी लैंग्वेज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, नॉट इशू। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
अगर आप इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट, राइट, क्योंकि सेट जो होता है वो हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखता है, नॉट डुप्लीकेट। अब इसको फर्दर लिस्ट में ही कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, तो ये होगी आपके पास एक नई लिस्ट। अब आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप इसमें, ये सारे एलिमेंट्स का सम कर दो, 4 + 1 5 + 2 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट 2 बार रिपीट हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम 4 तो एक ही बार रिपीट हुआ था, तो देखो क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। अब क्या करो, ये वाले जो सारे एलिमेंट हमारे लिस्ट, इस वाले लिस्ट में प्रेजेंट है नम्स में, इनको भी सम कर दो, 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 1 8 + 2 10, ठीक है। अब देखो क्या हमारा, तो ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, हमने एक एलिमेंट को जो एक्स्ट्रा बार ले लिया है, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे 10 से, तो वो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें मिल जाएगा 4। दिस इज द आउटपुट दैट वी आर लुकिंग फॉर। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था 3 3 2, ठीक है। तो इसको अगर आप सेट में कन्वर्ट करोगे फिर लिस्ट में करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एलिमेंट 3, 2, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 3 + 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करके इनका जो सम है 3 + 3 6 + 2 8, ठीक है, 3 + 3 6 + 2, ओके, यस। तो यहाँ पे देखो 2 हमारा है जो एक बार ही प्रेजेंट है, राइट, तो हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट में 2। तो ये अप्रोच हम सॉल्व यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो डिक्शनरी का अप्रोच है वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आपको आई होप कि आप सबको ये को पता होगा कि एलिमेंट को एंटर कैसे कराते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप अपने चॉइस के एलिमेंट को एंटर करा सकते हो लिस्ट में। तो मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको पाइथन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जानते होगे कैसे करना है, अदरवाइज आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो वो भी ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस जो हमने लिस्ट लिया है इसको सेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी ये देखो जो हमें एस है ये किस टाइप का है, सेट टाइप का है, इसको हम क्या करेंगे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके। आप चाहो तो ये सेम चीज़ यहीं पे कर सकते हो, बट चीज़ों को थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, बट अदरवाइज आप ये स्टेप जो है लिस्ट में कन्वर्जन का वो यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि क्या है, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे। प्रिंट li, चलो इसको रन करते हैं। ओके 4 1, यहाँ पे आपको एलिमेंट एंटर करना है 2 1 2, सबमिट। देखो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 2 4, और ये ऑर्डर में नहीं है क्योंकि सेट आपने अभी यहाँ पे सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, और सेट जो है एक पर्टिकुलर लाइक अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स एंटर किया है ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में एलिमेंट आउटपुट में मिले। ओके, अब क्या करना है हमको, जो कि अप्रोच डिस्कस किया था, सो 2 से मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ li में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज़ तो ये, राइट। अब देखो li में है हमारे ये सारी यूनिक एलिमेंट्स, सम क्या है, सम हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर सम हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन में प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्टली आप सम का यूज़ कर सकते हो, देन माइनस कर देना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते हो तो हम वैसे अगर इनबिल्ट फंक्शन मौजूद है तो आई विल रिकमेंड कि आप सीधा सीधा फंक्शन यूज़ करो, ठीक है। और अब फिर क्या करना है, सम ऑफ नम्स। सो नम्स में जो सारे एलिमेंट है उनका सम यहाँ पर हो गया है सम फंक्शन का यूज़ करके, और यहाँ पे हमने क्या किया कि li के सारे फंक्शन का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और a वाले एलिमेंट के सम से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इसको रन करोगे तो अगेन आपको आउटपुट देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, सबमिट, ठीक है। तो हमारा आउटपुट मिल गया 4। तो देखो आप कितनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और मुश्किल से ये लाइन भी आप कम कर सकते हो, 2-3 लाइनों में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है, उसमें थोड़ा आपका लाइंस बढ़ सकता है, बट वो बहुत ही रिकमेंडेड अप्रोच है मेरी तरफ से, क्योंकि आप नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, आप उस अप्रोच को, डिक्शनरी के अप्रोच को अलग क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा लिस्ट था ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, हमारा मेन डिक्शनरी का आपको रूल तो पता ही होगा कि की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सारे एलिमेंट को इटरेट करेंगे एंड वी विल चेक कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, एक जैसे कि 4 को हमने पहले चेक किया डिक्शनरी में हमारे प्रेजेंट है कि नहीं है एज अ की, तो अगर नहीं है तो हम इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 1, कि ये पहली बार अकर हुआ तो वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। नम ऑफ 0 कर लो चलो अभी, ठीक है। तो नम ऑफ 0 अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या कर दिया, 1 असाइन कर दिया। अगर बाई चांस ये 4 जो है अभी इधर कहीं रिपीट हो जाता तो हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू से एक वैल्यू इसमें बढ़ा देंगे, मतलब ये शो करेगा कि अच्छा ये एलिमेंट जो है हमारा वो 2 बार रिपीट हो गया है। इस तरीके से हम लोग इटरेट करते जाएंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 1 है, कि जिस भी की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जैसे कि 4, अभी आप इसके इटरेट करोगे तो 1 के लिए भी हो जाएगी वैल्यू 2 के लिए भी वैल्यू हो जाएगी 2, बट 4 के साथ जो वैल्यू एसोसिएट रहेगी वो 1 ही रहेगी, क्योंकि 4 तो एक ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फिर 4 को प्रिंट करा देंगे, ठीक। आई होप कि आपको अप्रोच थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी जब इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। इनपुट के लिए एक डिक्शनरी लो, कैसे करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी, इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, कब तक चलाएंगे, नम्स की लेंथ तक, ठीक है। और फिर हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ आई नॉट इन डी, तो हम देखेंगे कि अगर जो नम्स ऑफ आई है हमारा अगर डी में नहीं है तब क्या करना है हमको, डी नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम उससे जो वैल्यू एसोसिएट कर देंगे वो क्या रहेगी हमारी 1। अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। कैसे, देखो, नम्स ऑफ आई प्लस इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, 1 से इंक्रीज कर दिया। चलो पहले डिक्शनरी प्रिंट करके दिखा देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रिंट डी, ठीक है। आप इनपुट लेना तो सीख गए होगे, तो बार बार इनपुट देने से कुछ वो नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर ही कर लेते हैं, 4 1 2 1 2, ठीक है। इसको रन करोगे, देखो 4 के साथ जो वैल्यू एसोसिएट है वो क्या है, 1 और 2 के साथ वैल्यू क्या एसोसिएट है, 2। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एक फॉर लूप ले लो फॉर के कॉमा वी, के यहाँ पे क्या शो कर रहा है, की, और वी क्या शो कर रहा है, वैल्यू। सो फॉर के कॉमा वी इन डी डॉट आइटम्स, हमको क्या चेक करना है कि अगर v की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या कर देंगे, उससे जो एसोसिएटेड की है वो उसको हम प्रिंट कर देंगे। देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इससे एसोसिएट की क्या है, 4, तो उसको प्रिंट कर देंगे। इसको अगेन रन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप चाहो तो वो जो नेक्स्ट वाला था 3,3,1, इसको भी लेके देख लो, ठीक है। अगर अच्छा, आप एक बेस केस भी ले सकते हो कि अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो तब क्या होगा, तब भी 1 आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये 2 अप्रोचेस थे जिनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप समझ में आया होगा, और अगर आपकी भी कोई अप्रोच है तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताइए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है कि एक एरे हमको दिया गया है, ठीक है, उसके हाफ एलिमेंट्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एंड रिमेनिंग हाफ को डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल यही है हमारा लिस्ट या एरे। तो इसमें देखो पहले क्या हुआ, हाफ देखिए एलिमेंट कितने हैं, इसको मुझे कर लेने दो, यस ऐसा एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है राइट। 9 का हाफ करोगे तो 4.5 समथिंग, ठीक है। तो मतलब हो गया कि 4 एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, अब आधा तो ले नहीं सकते राइट, तो 4 ही हो गया। 4 एलिमेंट्स को असेंडिंग एडर में और रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स को डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे देखो असेंडिंग में करोगे तो सबसे छोटा कौन सा है 1, देन 2, देन 3, देन 4, ठीक है। डिसेंडिंग में करोगे तो सबसे बड़ा 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से ही आपको करना है, यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो क्या करना है, एक एरे दिया गया, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आधों को आपको करना है अरेंज असेंडिंग में और रिमेनिंग को डिसेंडिंग में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ईजी सा अप्रोच है। पहले क्या कर लो, सबसे ईजी मतलब करना ही पड़ेगा, एरे को जो भी हमारा एरे है उसको कर लो सॉर्ट, ठीक है। अभी जो प्रीवियस वाला एरे था, ये एरे है, इसको सॉर्ट कर लिया, सपोज इस एरे को सॉर्ट कर लिया, तो सॉर्ट करके क्या एरे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमको प्रिंट ही कराना है, कुछ एरे में कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट्स तो रिक्वायर्ड ही हैं क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स एक लूप चला देंगे, 2 लूप चलाने पड़ेंगे बेसिकली। एक चलाएंगे एरे के हाफ लेंथ तक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स प्रिंट करा देंगे। फिर एक लूप चलाना पड़ेगा हमें, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके चलाएंगे हम पाइथन में, तो वो हम चलाएंगे 9 से लेके यहाँ तक कि ये हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए। तो पहले इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे, फिर इन एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले आपको एरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट, ठीक है। तो ये इसका आइडिया था, देखो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली बताती हूँ। आई होप थोड़ा सा अप्रोच तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है। जस्ट अ सेकेंड। और अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा अप्रोच हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। तो यस, इसी को ले लेते हैं, ओके, एंड हियर वी गो, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया लिस्ट एरे, जो भी बोल लो। अच्छा, लिस्ट और एरे में डिफरेंस तो सबको पता ही होगा कि लिस्ट हेटेरोजेनियस डेटा भी रख सकता है, वेयरएज एरे में हमेशा होमोजेनियस डेटा ही होता है, ओके। पहले क्या कर लो, इसको सॉर्ट कर लो। देखो पाइथन क्यों मतलब मुझे इजी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ऑल्दो अगर मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि कोडिंग वगैरह को C++ या जावा में करो, बट ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए हम लोग कर सकते हैं। बट ये हाँ, आपको ये लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरे को हमने सॉर्ट कर लिया है पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन सॉर्ट को यूज़ करके, ठीक है। 2 इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, सॉर्ट और सॉर्टेड, डिफरेंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब क्या करना है, पहले तो एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। इसका इनबिल्ट फंक्शन लेंथ का यूज़ करके इसकी पहले लेंथ निकाल लो, ठीक है। अब चलाएंगे इस लूप को n/2 तक। अच्छा ये बताओ, ये सही लिखा है मैंने, सही है ये? आपको पता होगा कि अगर इस तरीके से लिखेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक डेसिमल पॉइंट नंबर। और हमें पता है इंडेक्स कभी पॉइंट पे नहीं रहती, तो हमेशा फ्लोर डिवीज़न यूज़ करना है, याद रखना, फ्लोर डिवीज़न। अब क्या करो, प्रिंट करा दो एलिमेंट, प्रिंट a(i). अच्छा एक सीक्वेंस में करानी है तो क्या करोगे, एंड कीवर्ड का यूज़ कर लो, एंड लेट अस सी क्या मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 ये तो हमें चाहिए था। अब क्या चाहिए हमें, 9 8 7 6 5, ठीक, ऐसे ही तो चाहिए। तो उसके लिए हमें एक अलग से लूप चलाना पड़ेगा, आई ले लो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा, n/2 -1 से, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, उल्टे से चला रहे हैं तो -1 का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब इसको करेंगे
प्रिंट करा देंगे a ऑफ i एंड इक्वल टू, ठीक है। इसे रन करेंगे तो एरर क्यों आ रहा है आप लोग फिगर आउट करो। कोई एरर है क्या इसमें? देखो क्या किया है यहाँ पर, n हमने क्या लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में हमने क्या लिख दिया n, जबकि हमें पता है कि n-1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो अब आप इसको रन करोगे, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे छोटे मोटे गलती होता रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आपको भले ही सॉल्यूशन आ गया है तो भी आप कुछ गड़बड़ कर दोगे। सो ये थे हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर कोडिंग एग्जाम में पूछे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस थे जो कि विप्रो में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो प्लीज़ इनको तैयार करिए और इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करो, ठीक है। और आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।